चारों ओर धुआं फैला है, नफरत फैला दी देश में। ये कैसी तस्वीर बनाई है आपने हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी। चारों तरफ नफरत और धुआं धुआं फैला हुआ है, इसलिए देश को गृह युद्ध की ओर ढकेलना चाहते ही हैं। नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की, राजनाथ सिंह जी की और बीजेपी एंड टीम की पूरी मंशाई है कि देश को बर्बाद कर दिया जाए। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे, देश को जला देंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अर्दली करेगा, जो सरकार की गुलामी करेगा। आप फौज को भी अपनी गुलाम बनाना चाहते हैं क्या? आप अपने कारकेट में उसको दोहराना चाहते हैं क्या? नहीं, हरगिज नहीं। देश का युवा नौजवान वो जिहादी हैं, जिहादी का नाम दिया उन्होंने। अरे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको हम लोग हरिभूषण ठाकुर बचौल नहीं बल्कि वो बकलोल है, दिमाग से साफ है, उनके पास दिमाग नहीं है। चारों ओर धुआं और नफरत की आग जो इन्होंने भड़काई है, उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज सरकारी संपत्ति क्या, वो हम लोगों की ही संपत्ति है, उसका नुकसान हो रहा है। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार, हठधर्मी सरकार, हिटलर शाही के रवैये को अपनाने वाली सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। मगर युवा है, जब युवा देश में जागता है तो क्रांति की शुरुआत होती है, और क्रांति की शुरुआत हो गई है। नरेंद्र मोदी जी, अंततः आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। हमेशा आप कभी किसानों को बरगलाने का काम करते हैं, कभी मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं, कभी छात्रों को बरगलाने का काम करते हैं, कभी तरह तरह की योजना लाकर युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। ये मंशा आपकी जग जाहिर है। युवा सब कुछ जान चुके हैं, युवा सड़कों पे हैं और देश के अंदर एक गृह युद्ध जैसा माहौल हो चुका है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, विनम्र निवेदन है, देश की काफ़ी क्षति हो चुकी है, अभी भी समय है, आप उपलब्धियां बाद में गिनाइएगा। जिम्मेदारी लेते हुए जो आपने अग्निवीर और अग्निपथ जैसी योजनाओं को जो लाया है युवाओं के लिए, उसको अविलंब वापस लीजिए। अन्यथा लगातार हम और हमारी पार्टी, जन अधिकार छात्र परिषद, युवाओं और छात्रों के साथ हैं। पहले दिन से ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज भी हम लोगों ने आंदोलन किया है। और जहां तक इस लड़ाई को लड़ना होगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी और जन अधिकार छात्र परिषद का एक सिपाही छात्र एवं युवाओं के साथ खड़ा है। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी नौजवानों के साथ है, लेकिन आप वो आरोप लगा रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वही युवाओं को भड़का रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? बताइए ना, सीए आता है तो मुसलमानों को समझ में नहीं आता है, कृषि कानून लाते हैं तो किसानों को समझ में नहीं आता है, अब अग्निवीर लेकर आए हैं तो युवाओं को नहीं समझ में आता है, और जब नोटबंदी होता है, जीएसटी का मुद्दा आता है तो अर्थशास्त्रियों को नहीं समझ में आता है। तो आप बताइए कि देश में सबसे काबिल और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस के लोग ही हैं क्या? बाकी सारा विपक्ष जाहिल बैठा है क्या? आप क्या बताना चाह रहे हैं? अग्निवीर योजना लाकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? विपक्ष नहीं बरगला रहा है, बल्कि आप युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। ठगने के अलावा कुछ नहीं है। चारों ओर धुआं फैला है, नफरत फैला दी देश में। ये कैसी तस्वीर बनाई है आपने हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी। चारों तरफ नफरत और धुआं धुआं फैला हुआ है, इसलिए विपक्ष नहीं बरगला रहा है, बल्कि आप युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक है मधुबनी के, हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका कहना है कि ये जो भी आंदोलन कर रहे हैं नौजवान, वो जिहादी हैं, जिहादी का नाम दिया उन्होंने। अरे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको हम लोग हरिभूषण ठाकुर बचौल नहीं बल्कि वो बकलोल है, दिमाग से साफ है, उनके पास दिमाग नहीं है। देखिए, हम लोग पहले दिन से ही छात्र और युवाओं के साथ हैं। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी, आज भी हम लोगों ने सत्याग्रह किया है पटना कॉलेज के सामने, और लगातार चरणबद्ध तरीके से युवाओं के साथ हम लोग कदम मिलाकर चलते रहेंगे। और जहां तक लड़ाई लड़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कही है। जहां तक हम लोगों को जाने का ज़रूरत होगा, हम लोग जाने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि आप नौजवानों का समर्थन कर रहे हैं, जो भी नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन में जो सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है, देश का जो नुकसान हो रहा है, क्या ये सही है? देखिए, इसमें हम युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे, युवाओं से अपील करेंगे
कि देखिए ये जो है देश को गृह युद्ध की ओर ढकेलना चाहते ही हैं। नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की, राजनाथ सिंह जी की और बीजेपी एंड टीम की पूरी मंशाई है कि देश को बर्बाद कर दिया जाए। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे, देश को जला देंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकारी संपत्ति का जो भी नुकसान कर रहे हैं आप, वो आपकी ही संपत्ति है। सरकार आपसे टैक्स के रूप में जो वसूलती है वही संपत्ति है वो। इसलिए आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप आवाज़ उठाइए। हम लोग आपके साथ पूरी तरह मजबूती से खड़े हैं। कि सरकार ये कह रही है कि जो भी जिनकी भी बहाली होगी उनकी उसमें से जो है 25% जो लोग रहेंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? परमानेंट देखिए 25% परमानेंट होंगे तो ये साफ संदेश जा रहा है। बाकी के 75% युवा क्या करेंगे? इसका मंशा यही है, साफ मंशा यही है आपका कि जो सरकार की अर्दली करेगा, जो सरकार की गुलामी करेगा। आप फौज को भी अपनी गुलाम बनाना चाहते हैं क्या? आप अपने कारकेट में उसको दौड़ाना चाहते हैं क्या? नहीं, हरगिज नहीं। देश का युवा मेहनत करता है, घंटों घंटों तक तैयारी करता है, कई घंटे तक दौड़ लगाता है। देश का युवा देश के लिए मरेगा, न कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर चलकर आपकी गुलामी करेगा।